गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन डास्क लिब्रो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारे पास 10वां क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रकाशिक समावयवों की संरचना बनाइए। तो उसने कहा है प्रकाशिक समावयवों की संरचना बनाइए, यानी कि ये डी और एल दो ध्रुवण समावयवता प्रदर्शित करेंगे और दूसरी बात कि ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। तो बेटा जी इस क्वेश्चन में क्या करना है, केवल और केवल दर्पण प्रतिबिंब बनाने से पहले आपके दिमाग में यह संशय क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर ज्यामिति कौन सी प्राप्त हो रही है। तो देखो इसमें अष्टफलकीय ज्यामिति है, इसमें भी अष्टफलकीय ज्यामिति है। यहाँ पर देखो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, ये द्विदंतुर लिगेंड है, ये बात याद रखनी है। और यहाँ पर 4 और 2 6, ये भी अष्टफलकीय ज्यामिति है। ठीक है जी, ये द्विदंतुर लिगेंड है, ये वाला द्विदंतुर लिगेंड है और ये वाला द्विदंतुर लिगेंड है। तो इसमें तो एक से ज़्यादा मिलने चाहिए प्रकाशिक समावयवी, लेकिन इनमें तो एक एक ही मिलेंगे। ठीक है, तो देखो एक एक करके बनाते हैं। पहला बनाते हैं अपन CrC2O4 3 ठीक है, तो यहाँ देखो भैया ये ले लेंगे अपन क्रोमियम, ये लो भाई साहब क्रोमियम लो। अब देखो क्रोमियम की अष्टफलकीय ज्यामिति, ये अष्टफलकीय ज्यामिति होगी। अब जो क्रोमियम की प्रकाशिक समावयवता बनेगी वहाँ पर भी अष्टफलकीय ज्यामिति होगी। बोलो भाई। तो अब ये 3 प्रकार से टूटेगा। तो हमें पता है जो C2O4 होता है उसकी संरचना कैसी होती है, ऐसी होती है O-O-। तो बेटा जी एक O यहाँ, एक O यहाँ, बाकी को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, एक O यहाँ, एक O यहाँ, बाकी को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। एक O यहाँ, एक O यहाँ, बाकी को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। और इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जस्ट इसका प्रकाशिक समावयवी हमें मिल जाएगा। देखो भाई एक O यहाँ, एक O यहाँ, एक O यहाँ, एक O यहाँ, लो साहब इसका प्रकाशिक समावयवी मिल गया। इसका दूसरा प्रकाशिक समावयवी नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरा बनाने की कोशिश करते हो तो वो आइडेंटिकल बनेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको इससे ज़्यादा प्लेन ऑफ साइमेट्री नहीं देखने को मिलेगी। जो आप प्लेन ऑफ साइमेट्री देखना चाह रहे हो वह नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों तल से एक ऊपर और ये तल से एक नीचे जा रहा है। और ये वाले जो चारों के चारों हैं ये हमारे वर्ग पर आ रहे हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें अष्टफलकीय ज्यामिति को प्रेडिक्ट करना है। तो अष्टफलकीय ज्यामिति होती कैसी है कि 4 तो हमारे ये आ गए लिगेंड के साथ और एक ऊपर चला गया और एक नीचे आ गया। इसके बाद में दूसरा दे रखा है हमको, 1 सेकेंड लेट मी चेक दैट व्हाट इज सेकेंड, प्लेटिनम क्लोराइड। दूसरा दे रखा है हमको प्लेटिनम क्लोराइड EN2 है, यस EN2 है। प्लेटिनम Cl2 EN2। अब बेटा जो EN2 लिगेंड होता है वो जो लिगेंड है हमारा वो होता है एथिलीन डाइएमीन, यानी कि CS2 और NS2। तो यह है हमारा कीलेट की तरह व्यवहार करेगा और 2 तरफ से देगा। अब प्लेटिनम की ज्यामिति बनाओ, ज्यामिति कैसी है प्लेटिनम की, बोलो जी। प्लेटिनम की ज्यामिति हमें पता है कि सर ये अष्टफलकीय है, तो इसका जो प्रकाशिक समावयवी बनेगा वो इसका जस्ट अपोजिट बनेगा, क्योंकि ये क्या दर्शा रहा है, ध्रुवणता। अगर ये D होगा तो ये L होगा। बोलो भाई, तो रखो साहब। अब आपको करना क्या है कि इसमें EN को तो भूल जाना है और सबसे पहले क्लोरीन को जमाना है। किसको जमाना है, क्लोरीन को जमाना है। बोलो भाई। अब आप क्लोरीन को देखो यहाँ 2 तरीके से जमा सकते हो। एक तो क्लोरीन को ऐसे जमा सकते हो और एक क्लोरीन को आप ऐसे जमा सकते हो। अब जैसे ही क्लोरीन यहाँ पर आप ऐसे जमाओगे वैसे ही ध्यान रखने वाली बात है जो मैं बोल रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनना। इसके अंदर प्लेन ऑफ साइमेट्री, सेंटर ऑफ साइमेट्री, एक्सिस ऑफ साइमेट्री बन जाएंगी, जिससे यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ क्लोरीन्स को 180 डिग्री पर नहीं जमाना है, क्योंकि ये दोनों एक प्लेन के बाहर जा रहा है और एक प्लेन के अंदर जा रहा है।
ठीक है, तो अब आप क्लोरीन को जमाओगे कैसे, इस मॉलिक्यूल में याद रखना है, क्योंकि यह प्रकाशिक समयाव्यवस्था के बारे में इंटरेस्टेड है। तो आपको जो क्लोरीन्स को जमाना है वो ऐसे जमाना है कि जिससे क्लोरीन कहाँ जाए, एक प्लेन पर रहे और एक प्लेन के अंदर या बाहर चला जाए। अब क्या होगा, EN यहाँ आया, दूसरा एथिलीन डाइअमीन यहाँ आया। अब इसके अंदर प्लेन ऑफ साइमेट्री प्राप्त नहीं होगी और यह जो मॉलिक्यूल होगा वो हमारा प्रकाशिक समयाव्यवस्था प्रदर्शित करेगा। लो साहब, ये Cl हो गया, ये हमारा EN और ये हमारा EN। ठीक है बेटा जी, तो वो बात याद रखनी है। मैंने उसको इरेज कर दिया था, लेकिन आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके नहीं उसे दोबारा से लिख सकते हो। तो तीसरा मॉलिक्यूल दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास क्रोमियम NH3 का 2 Cl2 और EN और प्लस। ये हमारा एक से ज़्यादा ज्यामिति प्रदर्शित करेगा। कैसे, यहाँ देखो, ये हमारे पास क्रोमियम है, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ जिससे दोनों एक साथ ही बन जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। दोनों एक साथ ही बन जाएं। अरे भाई साहब, इरेजर लेना था मुझे। दोनों एक साथ ही बन जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ देखो बेटा जी, यहाँ हम NH3 को दो पोजीशंस पर रख सकते हैं। किसी भी एक को पकड़ लो, Cl को पकड़ लो, चाहे NH3 को पकड़ लो। मैं पकड़ रहा हूँ NH3 को। एक बार मैं NH3 को 90 डिग्री के एंगल पर भेजना चाह रहा हूँ, दूसरी बार मैं NH3 को 180 डिग्री के एंगल पर भेजना चाह रहा हूँ। बोलो, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में दोनों Cl 90 डिग्री पर आ जाएंगे और इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में भी दोनों Cl कितने डिग्री पर आ जाएंगे। 1 सेकेंड, Cl आइडेंटिकल तो नहीं हो जाएगा। 180 90, हाँ सही है, 180 90 90 90। ये दोनों Cl कितने पर आ गए, 90 पर। और ऐसे ही जो En है वह भी हमारा कितने पर आ जाएगा, 90 पर आ जाएगा। तो यहाँ देखना कि एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें दोनों NH3 90 पर जा रहे हैं और एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें दोनों NH3 180 पर जा रहे हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि आप जब यह ज्यामिति पढ़ोगे तो पढ़ते समय हमें यहाँ पर दो प्रकार से प्रकाशिक समयाव्यवस्था देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह पहले से ही एक ज्यामिति समयाव्यवस्था बनाकर बैठा है। बोलो भैया, लो साहब जमाओ, इसको जमाओ साहब। Cr के 2 मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने प्रकाशिक समयाव्यवस्था हो जाएंगे इसके, 4। ठीक है, तो ये कहाँ चले गए हमारे, ये हमारे आ गए इधर Cl 1 सेकेंड, और NH3 हमारे यहाँ आ गए और En हमारा यहाँ आ गया। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा En आ जाएगा यहाँ और ये जो आपका NH3 है वो आ गया यहाँ, Cl आ गया यहाँ, एक NH3 चला गया यहाँ, एक Cl आ गया यहाँ। तो टोटल 4 जहाँ प्रकाशिक समयाव्यय भी इसमें मिलेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बेटा ये पूरा का पूरा थॉट बेस्ड चैप्टर है जो समयाव्यवस्था का है। जब तक आप क्लास के अंदर इसको प्रॉपरली समयाव्यवस्था को नहीं देखोगे तब तक आपको इमेजिन करने में दिक्कत आएगी और वहाँ पर कैंसिल आउट करने में दिक्कत आएगी कि चीज़ें टीचर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।